बीआरएस का कैंडिडेट जाकर दारू सलाम में जी हुजूरी करेगा, उसको ही टिकट असद बाबा देने वाले हैं। आपको बताता हूँ 2014 में टीआरएस की जमानत जब्त हो गई थी और 2018 में प्रेम सिंह राठौड़ को मुंह तोड़ की पटखनी खानी पड़ी थी राजा सिंह जी के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आदि भारत न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे बीच जुड़े हैं गोशामल असेंबली के बीजेवाईएम कन्वीनर, जिसका नाम सोमराज जी है। हाल ही में ही इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने बीआरएस नेता जिसका नाम नंदू बिलाल है उनको ललकारा था। आए हम बात करते हैं सोमराज जी से। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम सोमराज सिंह है। मैं गोशामल असेंबली का बीजेवाईएम का कन्वीनर हूँ और मुझे इलेक्शन के विषय में गोशामल डिवीजन का कोऑर्डिनेट इंचार्ज भी बना गया है। सर, जैसा कि मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा है सोशल मीडिया पर, उसमें आप एक बीआरएस नेता नंदू बिलाल को ललकार रहे हैं। उसका क्या है सर, वो असल हुआ क्या था? देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं ललकारने की, मैंने उन्हें ललकारा नहीं, वो कोई दंगल के पहलवान नहीं है। उन्होंने हमारे प्रिय विधायक राजा सिंह के ऊपर टिप्पणी की और सीमा को लांघकर बात की, तो उनको मैंने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। नहीं सर, जैसा कि उन्होंने कहा है कि गोशामहल में राजा सिंह ने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया है, क्या ये सत्य है? देखिए, बात रहती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट आप आरटीआई फाइल डालकर चेक कर सकते हैं। गोशामल असेंबली में कितने करोड़ का डेवलपमेंट हुआ है। बड़े बड़े नाला हो, बड़े बड़े सीसी रोड्स हो, और राजा सिंह हमेशा तत्पर रहते हैं समाज की सेवा करना हो या हिंदू धर्म की रक्षा करना हो, डेवलपमेंट का कार्य हो, और यहाँ पर बसे अन्य समाज में उनका मेल मिलाप बहुत ही बढ़िया रहता है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि राजा सिंह हमेशा क्रिमिनल करता है, हमेशा ये जेल में रहता है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, राजा सिंह ने कभी कम्युनल वायलेंस नहीं किया गया है और वो जो बात करते हैं कम्युनल वायलेंस की, देखिए पिछले साल जो फारूकी जो एक कॉमेडियन था, उन्होंने टीआरएस सरकार को कईयों बार लेटर लिखकर भी उन्हें रोकने का निवेदन किया, लेकिन टीआरएस सरकार चाहती थी कि यहाँ पर कम्युनल वायलेंस हो। ये सरासर बीआरएस पार्टी का षड्यंत्र रहता है यहाँ पे कम्युनल फैलाने का। उन्होंने मुनावर फारूकी को बार बार उसका शो रोकने के लिए प्रयास किया था और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था बस। राजा सिंह, उनका एक कहना था, एक वीडियो के माध्यम से मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था कि बीआरएस की टिकट एमआईएम पार्टी से इश्यू होती है, क्या ये सत्य है? देखिए, ये एकदम सत्य कहा हमारे माननीय विधायक जी ने। आप देख सकते हैं 2014 में भारी बहुमत से राजा सिंह विजय हुए थे गोशामल असेंबली से, 2018 में भी विजय हुए थे और आने वाले समय में 2023 में 50,000 वोटों से वो जीतने वाले हैं। और बात रही बीआरएस टिकट के डिक्लेयर होने की, मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि 2023 में भी जो कैंडिडेट बीआरएस का कैंडिडेट जाकर दारू सलाम में जी हुजूरी करेगा, उसको ही टिकट असद बाबा देने वाले। सर, जैसा कि बीआरएस सरकार द्वारा उनके कई उम्मीदवार यहाँ पे हैं और कई और लाइन में है, जैसा कि नंदू बिलाल जी हो गए हैं, गड्ढम श्रीनिवास जी हो गए, प्रेम सिंह राठौड़ जी हो गए, अभी तक उनका टिकट डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया? या ये राजा सिंह से डर रहे हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूं 2014 में टीआरएस की जमानत जब्त हो गई थी और 2018 में प्रेम सिंह राठौड़ को मुंह तोड़ की पटखनी खानी पड़ी थी राजा सिंह जी के द्वारा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत से घोड़े दौड़ रहे हैं बीआरएस के कैंडिडेट गोशामल असेंबली में, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, राजा सिंह का मुकाबला गोशामल असेंबली में कोई भी बीआरएस का कैंडिडेट नहीं कर सकता है। हर कोई बोलते हैं कि राजा सिंह क्रिमिनल करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा है कि धर्म की राजनीति कभी नहीं करते। हिंदू मुस्लिम उन्होंने हर बार एक समान देखा है। आपको बताना चाहता हूं, उनकी ऑफिस में मुस्लिम बहनों को शादी के मुबारक चेक वितरित किए जाते हैं, सीएम रिलीफ फंड के चेक वितरित किया जाते हैं। हाल ही में डबल बेडरूम, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डबल बेडरूम के माध्यम से उनको मदद किया गया और उनके ऑफिस के 200 गज के बाजू एक मस्जिद है। 2 साल पहले बारिश की वजह से वहां की
कुछ दीवारें गिर चुकी थी, उसका मरम्मत का काम राजा सिंह ने ही कराया था। आप पता कर लीजिए। स्टेटमेंट मैंने सुना था सर, जिसमें आप नंदू बिलाल जी को कई जवाब दे रहे थे। आज आप आदि भारत चैनल के माध्यम से सभी जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो नंदू बिलाल है, ये ऑल पार्टी लीडर है। पहले वो टीडीपी में था, फिर बीजेपी में आया, फिर उसके बाद टीआरएस में गया। अब उसके लिए एक ही पार्टी छुटी है, एमआईएम। वो उनके द्वार पे भी जाकर खड़ा हो चुका है। नंदू बिलाल, आपके झांसे में जनता आने वाली नहीं है। टी राजा सिंह को जनता तीसरी बार असेंबली पहुंचाने का मन बना चुकी है। आने वाले समय में बम्पर मेजॉरिटी से टी राजा सिंह विधायक जीतने वाले। नहीं, वो बार बार कह रहे थे कि आईएससी कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की, वो क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। मैं राजा सिंह के साथ प्रचार में भी घूम रहा हूँ। जनता क्या कह रही है बताए, आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहूँ। जनता ये कह रही है कि भैया, आप हमारे तक आकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके लिए हमने काम तो कईयों दिनों से चालू कर दिया है। आपको, आपकी जिम्मेदारी पूरे तेलंगाना की जिम्मेदारी रहेगी। सिर्फ आप गोशामेल को मत देखिए। यहाँ पर तेलंगाना का राज उखाड़ के फेंकने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो टाइगर राजा सिंह कर रहा है। सर, भविष्य में आपका क्या टारगेट है, आपका क्या फ्यूचर की सोच है? देखिए, भविष्य में तो मैंने अभी जनता की सेवा हमेशा करता रहूंगा, और अगर जनता मुझे चाहेगी तो मैं गोशामेल डिवीजन से आने वाले समय में जो कॉर्पोरेटर का समय रहेगा, जब मैं प्रयास करूंगा। थैंक यू सर। हमसे यूं ही जुड़ने के लिए आदि भारत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी रिपोर्ट के साथ मैं अक्षय, कैमरा मैन विजय के साथ।